राजा भोज के दरबार में कालिदास नाम के एक बहुत ही महान और विद्वान कवि थे। उन्हें अपनी कला और ज्ञान पर बहुत घमंड हो गया था। एक बार कवि कालिदास यात्रा पर निकले। अब पुराने जमाने में बस या रेल जैसे तो कोई साधन होते नहीं थे, तो अतः किसी व्यक्ति को एक गांव से दूसरे गांव में जाना है तो उसे पैदल ही जाना पड़ता था। कवि कालिदास भी पैदल ही एक गांव से दूसरे गांव यात्रा पर निकले थे। रास्ते में उन्हें बहुत ही जोर से प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए रास्ते में किसी घर या झोपड़ी को ढूंढ रहे थे, जहाँ जाकर वो पानी मांगकर पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सके। चलते चलते उन्हें एक घर दिखाई दिया। कवि कालिदास जी वहाँ जाकर बोले, माते कोई है, मैं बहुत प्यासा हूँ, थोड़ा पानी पिला दीजिए, आपका भला हो। उस घर से एक माताजी बाहर आई और बोली कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, तुम पहले अपना परिचय दो, उसके बाद मैं तुमको पानी अवश्य पिला दूंगी। कालिदास जी बोले कि माते, मैं एक पथिक हूँ, अब पानी पिला दीजिए। तो माताजी बोली कि तुम पथिक कैसे हो सकते हो, इस संसार में तो दो ही पथिक है, एक सूर्य और एक चंद्रमा, वे कभी नहीं रुकते, निरंतर चलते रहते हैं, अतः तुम मुझसे झूठ ना बोलो, सच बताओ। कालिदास जी बोले कि मैं एक अतिथि हूँ, कृपया अब पानी पिला दीजिए। माताजी बोले कि तुम अतिथि कैसे हो सकते हो, इस संसार में केवल दो ही अतिथि है, एक तो धन और दूसरा यौवन, दोनों को ही जाने में समय नहीं लगता, अतः तुम फिर से झूठ ना बोलो, सच बताओ तुम कौन हो। कालिदास जी प्यास के मारे और तर्क से हार कर बहुत ही हताश हो चुके थे और आखिर में बोले कि माते, मैं सहनशील हूँ, कृपया अब तो पानी पिला दीजिए। माताजी बोले तुम पुनः झूठ बोल रहे हो, इस संसार में सहनशील सिर्फ दो ही है, एक तो धरती जो पापी और पुण्यवान सबका भार सहन करती है, धरती की छाती चीर कर उसके अंदर में बीज बोने पर भी वो अनाज का भंडार देती है, और दूसरे सहनशील है पेड़, जिनको पत्थर भी मारो तो भी वो मीठे फल देते हैं। तो तुम सहनशील नहीं हो, सत्य बताओ तुम कौन हो। कवि कालिदास अब मूर्छा की स्थिति में आ गए और बोले, मैं एक हठी हूँ। माताजी बोले, क्यों असत्य पर असत्य बोलते जा रहे हो, संसार में हठी तो केवल दो ही है, पहला तो नख और दूसरे है केश अर्थात बाल, उन्हें कितना भी काटो वे पुनः निकल आते हैं, अब सच बताओ तुम कौन हो। अब कालिदास जी पूर्णतः पराजित और अपमानित हो चुके थे। वे बोले, मैं मूर्ख हूँ। माताजी बोली, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो, मूर्ख तो दो ही है, पहला है वो राजा जो बिना योग्यता के सभी पर शासन करता है, और दूसरा है उसके दरबार का पंडित जो राजा को खुश करने के लिए उसकी गलत बातों को भी सही सिद्ध करने की चेष्टा में लगा रहता है और सदैव उसका झूठा गुणगान करता रहता है। अब कवि कालिदास लगभग मूर्छित होकर उन माता के चरणों में गिर पड़े और पानी की याचना करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। माता ने कहा, उठो वत्स। उनकी आवाज सुनकर कवि कालिदास ने ऊपर देखा तो वहाँ साक्षात सरस्वती माता खड़ी थी। कवि कालिदास ने उनके चरणों में पुनः नमस्कार किया। सरस्वती माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, अहंकार नहीं। तुम्हें अपने ज्ञान और शिक्षा के बल पर मान और प्रतिष्ठा तो मिली, परंतु तुमको उसका अहंकार हो गया, इसीलिए मुझे तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए, अहंकार को नष्ट करने के लिए ये लीला करनी पड़ी। कवि कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और उन्होंने सरस्वती माता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। माता सरस्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कवि कालिदास ने वहाँ भरपेट पानी पिया और अपनी यात्रा के लिए आगे निकल गए। और इससे हमने क्या सीखा कि अपने ज्ञान और विद्वता पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।